अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसन निसार और आप देख रहे हैं लीगल स्टोरी चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिविल पिटीशन नंबर 2602 ऑफ 2019 के अंदर फैसला आया है। ये जजमेंट आई है 5/10/2022 को। इस केस का टाइटल है अल्लाह दिता बनाम डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल रावलपिंडी। मुद्दई मुकदमा यानी अल्लाह दिता की जानब से फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के 20/5/2019 के फैसले के खिलाफ ये अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई थी। जो मुद्दई मुकदमा है वो 9वें स्केल के अंदर पोस्ट मास्टर के तौर पर चकवाल डिवीजन में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, जहां पर उस पर यह इल्जाम आयद किया गया कि उसने अकाउंट होल्डर्स के 17,43,591 रुपए जाली साइन करके हड़प कर लिए हैं। इस बाबत उसे एक शोकाज जारी किया गया और रेगुलर इंक्वायरी करवाई गई। रेगुलर इंक्वायरी के अंदर मुलाजिम के ऊपर जुर्म साबित हो गया। इसके बाद महकमे ने 30/6/2016 को मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मुलाजिम ने डिपार्टमेंटल अपील दायर की और इस महकमाना अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया। मुद्दई मुकदमा के वकील ने अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि महकमे की जानिब से दी जाने वाली सज़ा बहुत ही ज़्यादा हार्श है। ये मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग फैक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। सज़ा देते वक्त महकमे ने मुलाजिम की 34 साला सर्विस को मलहूज़े खातिर नहीं रखा और इस बात को भी मलहूज़े खातिर नहीं रखा कि इंक्वायरी करवाने से पहले ही मुलाजिम ने खुर्द की रकम महकमे को वापस जमा करवा दी थी। और मुद्दई मुकदमा के वकील ने अदालत से सिर्फ ये इस्तदा की कि अदालत डिसमिसल फ्रॉम सर्विस के हुक्म को कंपल्सरी फ्रॉम रिटायरमेंट की सजा में तब्दील कर दे। जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल था डिपार्टमेंट की तरफ से, उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि महकमे ने मामले के अंदर एक प्रॉपर शफाफ इंक्वायरी करवाई है, मुलाजिम को भरपूर सुनवाई का मौका दिया गया है, शोकाज जारी किया गया है और एक मुकम्मल प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, लिहाजा मुलाजिम इस केस के अंदर रियायत का मुस्तहिक नहीं है। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड को देखा और देखने के बाद अपनी ये ऑब्जर्वेशन दी कि महकमे ने जो कार्रवाई का प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो सही है। मुलाजिम को भरपूर सुनवाई का मौका दिया गया और मुद्दई ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, लिहाजा उसने 17,43,591 रुपए की खुर्द-बुर्द की, जिसको उसने बाद में महकमे को वापस लौटा दिया। मुलाजिम ने दौरान इंक्वायरी ऑफिसर के ऊपर जानिबदारी बदनीति का कोई भी विद एविडेंस इल्जाम नहीं लगाया। अदालत ने कहा कि अदालत मामलात में उस वक्त मुदाखलत कर सकती है जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी किया जाने वाला ऑर्डर अनरीजनेबल हो, यानी बगैर किसी वजह के हो। अदालत ने कहा कि खुर्द-बुर्द के केसेस के अंदर लो डिग्री की सजा नहीं दी जा सकती। और जो मुद्दई वकील की तरफ से पॉइंट उठाया गया है 34 साला सर्विस का, तो अदालत ने कहा इस तरह तो कोई भी मुलाजिम भर्ती हो जाए और जब वो रिटायरमेंट के करीब हो तो वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स यानी खुर्द-बुर्द का मुर्तकिब हो जाए और बाद में महकमे की जानिब से छूट जाए, तो ये बात पूरे स्ट्रक्चर को हिलाकर रख देगी। अदालत ने कहा कि इस केस के अंदर मेंजरिया प्रूव होता है, यानी कि मुलाजिम को ये पता था जो वो ये एक्ट कर रहा है वो एक जुर्म है और उसने ये जुर्म इरादतन किया, जहाँ से उसका गिल्टी माइंड भी साबित होता है। इस पर मुद्दई मुकदमा के वकील ने अदालत से इस्तफसार किया कि वो साबिर अहमद वर्सेस कंटोनमेंट ऑफ बोर्ड पेशावर के फैसले को मलहूज़े खातिर रखते हुए डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की सजा को कंपल्सरी रिटायरमेंट के अंदर तब्दील कर दे और उन्होंने अदालत के सामने PLD 2019 SC 199 का हवाला पेश किया। अदालत ने इस केस को देखते हुए बयान किया कि इस केस के अंदर महज एक छुट्टी की बिना पर मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। जब इंक्वायरी करवाई गई तो इंक्वायरी ऑफिसर ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि 1/4 जो सैलरी है मुलाजिम की वो जब्त कर ली जाए या उससे वो रिकवर की जाए, मगर महकमे ने मुलाजिम को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया था। ये एक माइनर मिसकंडक्ट था जो मुलाजिम की तरफ से किया गया था, मगर महकमे ने उसे डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया, जो कि हार्श पेनल्टी है। अदालत ने कहा कि जो ये हवाला दिया जा रहा है वो इस केस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। मौजूदा केस के अंदर जो मुलाजिम की तरफ से जुर्म किया गया है उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई है, लिहाजा इस केस के अंदर मुद्दई मुकदमा किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है और जो लोअर कोर्ट फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है वो सही फैसला दिया है, उसमें कोई सुकम मौजूद नहीं है।
مدعی مقدمہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، لہذا ڈسمسل فرام سروس کی سزا صحیح دی گئی ہے، لہذا اپیل خارج کی جاتی ہے۔ دوستو اس ججمنٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اگر آپ کو یہ ججمنٹ چاہیے تو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا اس ججمنٹ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی نکتہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جس کا پازیٹیو رسپانس دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔